तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब घातांक के नियम। ये भी हमारा क्लास 7 to 10 तक मान लो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो है प्रॉपर्टीज में से एक है। ठीक है, इनमें जैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था ना, जैसे वो कुछ रूल्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स के लिए। एक्सपोनेंट्स का मतलब ना बेसिकली होता है पावर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 4 की पावर 2, तो यहाँ पर जो 2 है ये हमारी पावर है जिसे हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो इन पावर्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, इन सब के लिए कुछ लॉज बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, जिनसे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने में हमें ये लॉ मदद करते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या घातांक के नियम से हमारा मतलब होता है वो ऐसे रूल्स हैं जो कि पावर्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प करते हैं। इजीली हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स मतलब लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे हमें पता चल जाए कि प्रैक्टिकली इन्हें यूज कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली इन्हें यूज करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी, मतलब पहले हम एक लॉ लिखेंगे, फिर उसके बिहाफ पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है हम ये देखेंगे। ये ना बेसिक है, मतलब ये 7th क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। ये बेसिक कुछ चीजें बेसिक होती हैं जो कि प्रॉपर एक क्लास के लिए नहीं होती है, जो कि चलती चली जाती हैं। आपको उन्हें डायरेक्ट अप्लाई करना होता है देखने के बाद। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आगे जाके आपको इजीली मैथ्स में क्वेश्चन करने में हेल्प करनी होगी। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारा जो लॉ है, ठीक है, ये बोलता है कि अगर जैसे मान लो कोई मेरा एक ए है नंबर, उसकी पावर m है, और एक और नंबर है a, उसकी पावर n है। अब यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है ये दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो देखा जाए तो बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है, ठीक है, तो हम इनकी पावर को ना डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो तरीका है, या तो 2 को 2 बार ओपन करके लिखो, फिर 2 को 4 बार ओपन करके लिखो, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करो। नहीं, यह सीधा तरीका है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो ये दोनों इसकी क्या है, पावर है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपस में प्लस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। तो आप सीधा 2 की पावर 6 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी है, जैसे मान लो एक मेरा नंबर है a, उसकी पावर है m, और वो डिवाइड हो रहा है एक और नंबर है a जिसकी पावर है n से। सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाती है, लेकिन अगर डिवाइड होता है तो जो पावर होती है वो हो जाती है माइनस। जैसे मान लो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये जगह 2 की पावर 2। अब ये मत बोलना कि मैम आपने इसे यहाँ लिखा, तो हमेशा पहले बड़ा वाला नंबर आता है फिर छोटा वाला नंबर होता है, फिर ऐसे पावरों में ऐसा कुछ भी होता है। नहीं, देखो अगर ये नंबर यहाँ लिख दूं मैं 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो अभी भी क्या होगा, बेस हमारा 2 ही रहेगा, 2 माइनस 4 होगा। जो पहले है वो a है ना, m हो जाएगा ना मेरा, और जो बाद में है वो मेरा n हो जाएगा, तो ये माइनस होगा। तो माइनस करके क्या आएगा, 2 की पावर -2 आएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव में है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4, तो ऐसे हो जाएगा। तो अभी ये दोनों जो ये दोनों जो लॉ है, रूल्स हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। मतलब एक में डिवाइड हो रहा है, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बेस सेम होता है और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो जो पावर है ना वो माइनस हो जाती है। तो ये दो थे लॉ। ठीक है, इसी से आगे हम एक और लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो मेरा बेस है a, उसकी पावर है n और उसकी पावर है n, मतलब पावर के ऊपर पावर है। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर जो होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, 2 की पावर है 3 और उसकी पावर है 4, तो पावर के ऊपर पावर है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 4, मतलब कि 2 की पावर 12, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीसरा हमारा लॉ है ये हमारे को क्या समझाता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। एक और लॉ है हमारा, ठीक है, वो हमारा किस चीज के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारा a जिसकी पावर है n, और एक नंबर है हमारा b
जिसकी पावर है m। पहले ये जो फोर्थ वाली आइडेंटिटी ने कुछ मिलती जुलती लगेगी फर्स्ट से। कैसे? जैसे फोर्थ वाले में क्या था, फोर्थ वाले में क्या है कि बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। और फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो क्या है कि बेस सेम है और पावर अलग है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और जो पावर सेम है वो दोनों के ऊपर लग जाएगी, मतलब कि a मल्टीप्लाई b की पावर m। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। अब यहाँ पे ये a है और ये b है, दोनों के दोनों बेस क्या है, अलग अलग है, पर पावर क्या है दोनों की सेम है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर 3, तो 2 3 हो जाएगा 6 और 6 की पावर हो जाएगा 3। तो जब हमारा बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों की होल पावर जो है, जो सेम वाली है, वही लगा दो। ये एक और हमारा रूल है। ये सेम टू सेम जो रूल है हमारा ना, यहाँ पर भी कहाँ पर, जैसे सेम कंडीशन पर बट डिवाइड हो रहा है, इसमें भी अप्लाई होता है। अब ये दोनों नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो कर दो भाई इन्हें डिवाइड, और होल पे क्या लगा दो, m लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे बेस क्या है, अलग अलग है, अब पावर क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 2/4 और इस होल की पावर हो जाएगी 3। अब देखो 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 हो जाएगा और इसकी होल पावर हो जाएगी 3। तो 1 की पावर 3 1 ही होती है और 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 क्या होगी, 8 होगी। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने कितनी आइडेंटिटी करी, एक तो ये वाली करी, एक ये वाली करी हमने, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, ठीक है, पांचवी ये रही। ये तो सबसे बेसिक है। ये ऐसी सेम आइडेंटिटीज जो है ना वो रूट्स में भी होती हैं, उनके बारे में ना हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूट्स को देख के ना अलग ही डर सा बैठ जाता है कि इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, जबकि रूट जो है इतना टफ नहीं है, ठीक है। रूट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो बिल्कुल बेसिक था, जो आपकी बुक्स में है, 4-5 आइडेंटिटीज हैं, इनके बारे में मैंने बताया। बेसिकली अभी जो मैंने ये जो मेन आइडेंटिटीज उठाई है ना, ये 9th क्लास की बुक के हिसाब से उठाई गई है तो ये 7th में भी 8th में भी, बट जो 9th क्लास में है ना उसके हिसाब से मैंने ये 4 मेन आइडेंटिटीज उठाई है जिनसे आप बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, आपके 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एक्सरसाइज जो है 1.5, ठीक है, उनमें ये आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, ठीक है। अब इन आइडेंटिटीज के ब्याह पर हम कुछ क्वेश्चंस करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ 64 की पावर 1/2। एक क्वेश्चन हम और ट्राई कर सकते हैं 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, ठीक है। एक बार हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे की तरफ देखेंगे। देखो 64 की पावर 1/2 है। पहली बात तो 64 एक कंपोजिट नंबर है, एक बड़ा नंबर है। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो, छोटे में कन्वर्ट करो, 64 का लो एलसीएम। देखो जब भी आपके नंबर्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर होते हैं, और जिन नंबर्स के ऊपर एक्सपोनेंट है, मतलब जो नंबर है, अगर वो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मतलब एक बड़ा नंबर है, तो उसको पहले ना छोटे में कन्वर्ट करो और इसका एलसीएम लो। तो हमने ये इसका एलसीएम लिया, तो हमारा क्या निकल के आया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है मैं 64 को ना 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ, और इसकी होल पावर क्या है 1/2। अब रूल याद आया भाई, पावर के ऊपर तो पावर है, पावर के ऊपर पावर वाली आइडेंटिटी तो हमने करी थी ना, कौन सी थी, ये रही, पावर के ऊपर पावर तीसरे नंबर की। तो भाई जब भी सिंपल सी बात है, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई। तो ये वाला रूल लिख के मैं अप्लाई कर देती हूँ उसमें, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 की पावर 3 बोले तो 8। सिमिलरली ये सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी लग रही है, कैसे 1/3 की पावर 3 है और इसकी पावर 7 है। अब ये 7 तो इसके ऊपर भी लगेगी पावर और इसके ऊपर भी लगेगी, दोनों के ऊपर लगेगी। 1 की पावर 7 कर दो, 1000 कर दो, कुछ भी कर दो, 1 ही आएगा। और जब मैं इसके ऊपर करूंगी 3 की पावर 3 के ऊपर 7 अप्लाई करूंगी, तो हो जाएगा 1/3 की पावर 21। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 की पावर 21। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये वाली आइडेंटिटी ही यूज की है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 8 की पावर में 1/2।
यहाँ पर देखो बेस सेम नहीं है बट पावर क्या है, सेम है। जब बेस सेम नहीं होता पावर सेम होता है। अरे एक आइडेंटिटी थी हमने करी थी, कौन सी है ये वाली। जब बेस सेम नहीं है अब पावर सेम है, ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है कि क्या, कि आपस में इनके में जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो कर दो और होल की पावर ये कर दो। देखा जाए तो a की पावर m है और b की पावर भी m है, बेस सेम नहीं है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो और होल पावर m कर दो। तो 7 से आपका हो जाएगा ये 56 और इसकी पावर 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये तो इजी था, जैसे 2 की पावर 2/3 है और 2 की पावर 1/5 है, बेस सेम है, या पॉइंट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है और पावर अलग है, अलग से छोड़ो, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होती है ना वो ऐड हो जाती है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, सबसे पहली वाली आइडेंटिटी है। तो भाई बेस सेम है तो कर दो भाई पावर प्लस। बट दिक्कत यहाँ पे आ जाती है पावर के अंदर, ये जो पावर है ना इसे जरा साइड में लिखो, देखो यह है 2/3 प्लस 1/5, ये कुछ इस तरीके से है। तो भाई देखो पहले तो इन्हीं दोनों का बेस सेम नहीं है, तो पहले तो हमें इन दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे प्लस माइनस नहीं हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 3 और 5 का लेंगे एलसीएम। तो देखो 3 का यही आ जाएगा और 5 का एलसीएम में मेरा आया 3 इंटू में 5 बोले तो 15। तो अब भाई सिंपल सी बात है, 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है, 5 पर, तो ऊपर नीचे हम 5, ये इसलिए किया जा रहा है कि हम इनका बेस सेम कर दें। और 5 के टेबल में 15 कितने पर आता है, 3 पर, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, बेस सेम हो गया ना, तो ये हो जाएगा 10 + 3/15, तो 13/15। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है, ये जो इतना सा नंबर है ना, इस चीज की वैल्यू मैंने इतने में निकाली है और इसकी वैल्यू जो है ना वो 13/5 आई है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 की पावर 13/5 आया। तो इसी तरीके से मैंने बताया ये क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने ये एक्सरसाइज 1.5 से ही लिए हैं, 9th क्लास की बुक का चैप्टर 1, ठीक है। तो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, जिनमें अलग अलग तरीके की आइडेंटिटी यूज हुई है, वो मैंने करा दिए हैं क्वेश्चन। अगर इसके अलावा भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो बना के डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।